नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात सियासत की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के कांग्रेस और राहुल गांधी काफ़ी संजीदा है। बिहार में उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन किया, सारा कुछ बदल डाला और सबसे चकित करने वाला निर्णय बिहार की जनता के लिए और इस सियासत के लिए की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो नेतृत्व परिवर्तन किया बिहार में, अखिलेश प्रसाद सिंह भूमिहार बिरादरी, उनकी जगह दलित नेता राजेश राम को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया, प्रदेश की कमान सौंप दी। शुरुआत में भले ही राजेश राम को लेकर के तमाम तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही राजेश राम ने अपनी काबिलियत दर्शा दी। इसका कितना फायदा होगा चुनाव में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बताया जा रहा है उसके अनुसार राजेश राम का चयन बिहार के लिए, दलितों के लिए काफ़ी फायदेमंद और कांग्रेस के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी के तहत राहुल गांधी जब गया जाते हैं और दशरथ मांझी के घर जाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, वहां भी उन्होंने एक सीधा संवाद स्थापित करके एक संदेश बिहार की जनता को दे दिया। बाकी काम बाकी लोग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ठीक इसी तरह से राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत पिछले कुछ वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, जो चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है इमरान मसूद या नसीमुद्दीन सिद्दीकी में से किसी एक को सूबे की कमान सौंप दी जाए और उसके अनुसार आगे की गतिविधि शुरू होगी, चलेगी। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन को भी कायम रखना है, मजबूत बनाना है उत्तर प्रदेश में भी, और जहां जहां इंडिया गठबंधन अभी तक मजबूती के साथ कायम है उसे और मजबूत करना है। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दोस्ती, इस पर कोई सवालिया निशान खड़ा कर ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के संबंध प्रियंका गांधी से भी बहुत अच्छे हैं। पारिवारिक संबंध एक तरह से हैं, राजनीतिक संबंध तो हैं ही। तो हाल के दिनों में इमरान मसूद ने जो कुछ बयान दिए, खासतौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर के, अखिलेश यादव को लेकर के, यानी एक तरह से वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी जैसे लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ और उत्तर प्रदेश में प्रदेश के मुखिया अजय राय ने कुछ बयान दिए थे। ताजा जो जानकारी मुझे मिली है कांग्रेस सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा दलित चेहरा तलाश रही है, या यूं कहें कि तलाश पूरी हो चुकी है। बस घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। और यहां जो स्थिति है वो बिहार से कमतर नहीं है, बल्कि बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं ज्यादा नीचे है।
उसका ग्राफ बहुत नीचे है। लेकिन लोकसभा चुनाव, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, इस दौरान इसका जो जो कुछ भी राहुल गांधी ने अपने यात्राओं के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कहीं, जो मसले उठाए, खास तौर पर जाति जनगणना और संविधान की सुरक्षा को लेकर के, उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में दलितों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में ऐसा राज्य रहा जहां से इंडिया गठबंधन को अपेक्षित ही नहीं बल्कि उससे बढ़ करके सफलताएं मिली हैं। एक जाति जनगणना और संविधान, आरक्षण, इन तीन मुद्दों को लेकर के हिंदी पट्टी में भी कांग्रेस और राहुल गांधी खास तौर पर उनकी लोकप्रियता दलितों के बीच में भी काफी बढ़ी है। दलित और महादलित, ये इनका झुकाव कांग्रेस की ओर आया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान भी किए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के कुछ चीजें आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव के नतीजों में सबको चौंकाया भी था, आपको याद होगा। इस गठबंधन ने अगड़ी जातियों को छोड़कर सभी प्रमुख सामाजिक वर्गों में गहरी पैठ बनाई। ऐसा बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है। संजय कुमार की रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत भी ये खुलासा किया गया है। संजय कुमार आगे लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर एनडीए के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी 75 में से केवल 33 सीट ही जीत पाई थी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों लोकदल और अपना दल, इन दोनों ने मिलकर के 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात करें तो अपेक्षित आशातीत सफलता मिली थी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। उसके बाद जो लोकनीत CSDS के पोल सर्वे का जो आंकड़ा सामने आया, उससे पता चला कि सामान्य या अगड़ी जातियों में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर भाजपा का समर्थन किया था, जबकि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को तवज्जो दी थी। और ये जो एक डाटा भी है जिसके अनुसार यूपी में जो वोटिंग पैटर्न रहा है, उसके अनुसार अगड़ी जातियों का जो वोट परसेंटेज लोकसभा चुनाव में था वो एनडीए को 79%, इंडिया को 16%, बीएसपी को 8% और अन्य को 4%। यादव बिरादरी की अगर बात करें तो एनडीए 15%, इंडिया गठबंधन 82%, 2% बीएसपी और 1% अन्य। कुर्मी और कोयरी बिरादरी की अगर बात करें तो 61% एनडीए, 34% इंडिया गठबंधन, बीएसपी को 2% और 3% अन्य को। अन्य पिछड़ी जातियों में 59% एनडीए, 34% इंडिया, 3% बीएसपी और 4% अन्य। जाटव जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जाटव वही हैं जिसकी मुखिया मायावती है और मायावती का बहुजन समाज पार्टी 2014 के बाद से क्या कर रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। तो जाटव बिरादरी एनडीए को 24%,
इंडिया गठबंधन को 25% और बीएसपी को 44%, ये उनका वोट बैंक है, और 7% अदर्स को, यानी जाटव वोट बैंक जो पूरी तरह से मायावती का था, उनकी बिरादरी का है, उसमें भी इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। अब आप सोच सकते हैं कि जाटव मतदाता एनडीए को जितना वोट दिया मायावती के चलते, उससे 1% ज्यादा इंडिया गठबंधन को मिला है, और वहीं 7% अदर भी है। ये सही है कि अभी भी 44% उनके पास है। मुस्लिमों की अगर बात करें तो एनडीए को 2%, इंडिया गठबंधन को 92%, 5% बीएसपी और अन्य 1%। यहां भी मुसलमानों को, दलितों के साथ, जाटवों के साथ मुसलमानों को भी बसपा अपना वोट बैंक मानती रही है। हालांकि इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में अच्छी रस्साकसी होती रही है, लेकिन ये मुस्लिम 5% पर आ गए हैं और इंडिया गठबंधन 92%। अब आपको बता दें कि ये जो डाटा मैंने आपको प्रस्तुत किया है, ये इसका सोर्स लोकनीति CSDS, उन्होंने जो सर्वे किया था उसका आंकड़ा है। ये वोटिंग से पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी के प्रति राजपूत मतदाताओं में नाराजगी है, लेकिन सर्वे के आंकड़ों में यह बात नजर नहीं आई। सर्वे में हर 10 में से 9, लगभग 90% भाजपा के पक्ष में मतदान किया ठाकुरों ने। यादव मुस्लिम मतदाताओं का साथ आना इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखा जा सकता है। साथ ही बड़ी संख्या में गैर जाटव दलित वोट भी इंडिया गठबंधन के साथ आए। बहुजन समाज पार्टी का अपने कोर वोटर जाटव सहित सभी सामाजिक वर्गों के बीच जनाधार कम हुआ है। बीएसपी का नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए फायदा है, क्योंकि बीएसपी का वोट भारी मात्रा में उसके पक्ष में चला गया। कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 6 सीटें मिली। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बेहतरीन तालमेल का असर जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, और यह उनकी सीटों की हिस्सेदारी में भी दिखाई दिया। और सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या रहा। अयोध्या की वो सीट जहां से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, वो भी राम मंदिर निर्माण के बाद। इतना मेगा इवेंट, राम मंदिर भव्य उद्घाटन, देश के नामचीन जितने भी हस्तियां हो सकती हैं सब शामिल थी। और तब बीजेपी को लगा था कि राम मंदिर उन्हें 400 पार करा देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये चाल थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। लिहाजा अब राहुल गांधी और कांग्रेस को एक चीज समझ में आ चुकी है कि बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूरे हिंदी पट्टी में दलित और मुसलमान, ये कांग्रेस के जो पुराने परंपरागत वोट बैंक रहे हैं, उनका घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये राहुल गांधी के चलते हुआ है। लिहाजा अब उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तर्ज पर एक दलित नेता को सूबे की कमान सौंपने की तैयारी हो चुकी है, और वो और कोई नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के वरिष्ठ
नेता, दलित नेता पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को सूबे की कमान सौंपे जाने की कवायद तेजी से चल चुकी है। सूत्र बताते हैं, कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कार्यशैली से नाखुश है। अब प्रदेश में गठबंधन संगठन बनाने की जो कवायद शुरू हुई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सभी इकाइयां भंग की गईं। कुछ दिन के बाद कुछ रस्साकसी चली, कुछ कवायद हुई, कुछ फेरबदल करने की गुंजाइश जहां कहीं भी थी, बनती थी। जो कुछ भी था वो सब कुछ कर करा करके एक फिर से एक नया संगठन, नया रूप देने की कोशिश की गई। हालांकि उस संगठन में भी ज्यादातर जिलों के प्रभारी, महानगरों के प्रभारी अध्यक्ष वही रहे जो पूर्व में थे। दूसरी बार, तीसरी बार उन्हें फिर से वो जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक फार्मूला दिया है और उस फार्मूले के आधार पर ही संगठन का गठन होना है, पदाधिकारियों का चयन होना है, जिले से लेकर के प्रदेश तक, शहर से लेकर के प्रदेश तक। अब इस काम में जल्दबाजी इसलिए भी हो रही है, थोड़ी तेजी इसलिए भी, जल्दबाजी नहीं कहेंगे, थोड़ी तेजी इसलिए भी आई है कि 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ने का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। लिहाजा उसके पहले संगठन को मजबूत करना होगा, ताकि जो कहा जा रहा है कि बूथ मैनेजमेंट, वो बूथ मैनेजमेंट किस तरह से होगा, कैसे होगा, इसकी रूपरेखा शीर्ष नेतृत्व ने तय कर ली है, राहुल गांधी ने तय कर ली है। इसी के तहत प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे लगातार गुणागणित में लगे हुए हैं। वो फॉर्मेट बार बार चेक कर रहे हैं कि जो फॉर्मेट राहुल गांधी की तरफ से आया है, उस फॉर्मेट पर कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन का गठन होना है, और वो अभी हो नहीं पा रहा है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव 26 में होना है, उससे काफी पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव सबके सामने दिखाई देगा, और इसमें सबकी भागीदारी होगी, खास तौर पर दलितों की, महादलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की और मुस्लिमों की। ऐसा नहीं है कि सवर्ण को छोड़ दिया जाएगा बिल्कुल से, जैसे भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को छोड़ देती है कि हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कहते नहीं हैं, लेकिन उनका इरादा पक्का है। सबका साथ लेकर के ही चलना है, सबको मिला करके चलना है, क्योंकि देश किसी एक वर्ग, एक जाति का नहीं हो सकता है। देश सभी समूहों से मिल करके बनता है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग सब कुछ समाहित होता है, और तब जाकर के वो एक शानदार गुलदस्ता बनता है देश का। तो इसी आधार पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन ही नहीं,
पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस को ही बदल देना चाहते हैं। आज बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि लोगों तक पहुंचे। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।